हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। गुलजार भाई, जरा इस बात पे भी पहले बात जरा कर ली जाए। जी We can see in Lady of Heaven, black people are depicted bad. Why subcontinent and African people don't like dark skin? Is there evolutionary reason to it? Evolutionary reason कोई नहीं है जी इसकी, ठीक है। मगर ये याद रखिएगा कि ब्लैक उनको इसलिए दिखाया गया क्योंकि इस्लाम के भी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी में ब्लैक रंग को बुरा समझा गया, ठीक है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में तो ये है ही है। रसूल अल्लाह की हदीसें हैं जिसमें कहा गया कि क़यामत के दिन गुनाहगारों के मुंह बिल्कुल काले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये वहां एग्जिस्ट करती है। सुल्तान, आप इस बारे में क्या कहेंगी वैसे? नहीं, हम सब कॉन्टिनेंट में तो आई थिंक हम लोगों क्या ये रंग को लेके भी आर सो क्रेजी। आप ये फेयरनेस क्रीम्स और वो सारी उन्हीं से देख लें जो आदमी औरतों दोनों के लिए है। अगर आप वो शादियों पे मेकअप देख लें तो वो लड़की बिल्कुल पहचानी नहीं जाती, इतनी वो उसे गोरा करके पेश कर दिया जाता है कि वो लगती नहीं है। ये हमारे एक तो हम लोग तो चले, हम लोग एक क्या कहते हैं कॉलोनियल उसके अंडर रहे हैं, पावर के अंडर रहे हैं, और वो अंग्रेज थे हमारे जो हम पे जिन्होंने हुक्मरानी की। हमारा तो उस हवाले से हो सकता है सिमिलर इज द केस फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज आल्सो। उन पे भी अगर कभी रोल्स रिवर्स हुए तो प्रॉब्ली काला रंग बहुत पसंद किया जाएगा, मगर अभी फिलहाल यही है कि ये व्हाइट आप इवन आप मोहम्मद अली का एक मैंने इंटरव्यू सुना था जिसमें उसने कहा था कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि व्हाई इज जीसस व्हाइट, व्हाई इज एंजल व्हाइट, और उसने कहा था तो उसकी माँ के पास उसका जवाब नहीं था। तो ये चीजें हैं, आप वो इस तरह से सिस्टमैटिकली आपको आपके अंदर वो चीजें बैठ जाती हैं सफेद और काले की, कि वो आपको इंसानों में भी फिर वही चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छे और बुरे का जो कॉन्सेप्ट है कि गोरा रंग अच्छा है, वो ज्यादा खूबसूरत है, काला रंग अच्छा नहीं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो गुलजार भाई, हाँ, मैं ये लेडी ऑफ जो हेवन है वो कल मूवी देखी, मैं भी उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। और उससे पहले एक हमारे भाई आए थे उससे पहले, और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देयर इज नथिंग दैट आई कैन डिसएग्री कि गोरों ने हमारी तालीम को बर्बाद कर दिया, गोरों ने हमारी पानी खराब कर दिया, गोरों ने हमारे खाने में मिलावट कर दी। देखें, इसमें अगर हम इसको देखें ना यार, नेचर अनफेयर है हमारे साथ। हम बहुत दौलत कमाते हैं और फिर क्या होता है कि मौत आ जाती है। इतना अच्छा घर होता है और हमें ये दुनिया से जाना पड़ता है। नेचर अनफेयर है, दुनिया अनफेयर है, कंट्रीज अनफेयर है, नेशंस अनफेयर है, हर चीज अनफेयर है हर वक्त हमारे साथ। तो इसकी शिकायत करना ना बिल्कुल बेकार है। जो भी लोग शिकायत मैंने देखा, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, कामयाब नेशंस हैं, वो पॉइंट फिंगर नहीं करते। वो अपनी खामियों, अपनी गलतियों को पकड़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान काम है। ये पाकिस्तान और इंडिया के डीएनए में प्रॉब्लम है कि अपनी गलतियों को छोड़ दो और दूसरों को पकड़ो। भाई जालिम देखो, सारे जालिम है अज्यूम कर लो। यार आप अपने ऊपर जो जुल्म कर रहे हो कि दूसरों को हर वक्त डिस्कस करके, तो हमें अपने आप को फिक्स करना चाहिए। मैंने कई ऐसे कामयाब लोग देखे जो कभी भी दूसरों पे नहीं ब्लेम डालते, वो अपनी खामियों को दूर करते हैं और पता नहीं फिर सीईओ क्या क्या बन जाते हैं। ये नेशंस के साथ है। अच्छा, ये जो कल लेडी ऑफ हेवन देखी थी उसमें 3 से 4 पॉइंट जो हैं वो गौर करने के हैं। मे बी आपने गालिब कवर कर दिए होंगे, मे बी रिपीट हो जाए। सबसे पहले उसमें जो मूवी में खास बात है, उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्पलेस नजर आया ना, अगर पूरी फिल्म में जो सबसे ज्यादा हेल्पलेस है, मजबूर है, लाचार है, वो अल्लाह है। वो अल्लाह है। वो अल्लाह है। हाँ सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो वहां पर हम माहौल देख रहे हैं रियासत मदीना का, साइंस करे, अल्लाह करे, भगवान करे, ईश्वर करे कि इमरान खान का रियासत मदीना वो वाला ना है पाकिस्तान में। जो बेचारे हाँ खजूर की टहनियों में फिर रहे हैं, कच्ची दीवारें हैं,
सही कपड़े पहनने के नहीं है, मट्टी उड़ रही है, अल्लाह मियाँ ऐसा ना रियासत मदीना लाए। सही है। दूसरी बात नोट की कि वहां जो मतलब कैसा 1400 साल पहले नबी आखिर नजूल हुआ और इतना ज्यादा जदीद दौर ही नहीं हो सका वो। ना स्कूल, ना अस्पताल, ना कोई अदालतें लगती थी। आप जितनी भी हदीसें देखें, जितने भी कुरान देखें, उसमें अदालत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं सही वाला। ये बाद में काजी का कॉन्सेप्ट लाए हैं। काजी वाजी का कॉन्सेप्ट ये इन्होंने फिक़्ह में डाला है। हदीसों में इसका सबूत देता हूँ। हदीस में है कि उसने जुर्म किया, हजरत मोहम्मद ने बोला उसको मार दो। एक नाबीना साहबी आए, मैंने मार दी उसको क्योंकि वो आपको गालियां दे रही थी। तो हजरत मोहम्मद ने उनसे सवाल पूछा, तुमने क्या अदालत में बात की थी? तो ये सब अच्छा, तीसरा पॉइंट उसमें नोट करने का जो अभी बात हो रही थी कि जो उसमें शिया नहीं है या शियाओं के साथ वो नहीं करते, उनके रंगत कम दिखाई है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये चेक करें। इसमें एक बात जो नोट करने की है कि हजरत ईसा तो मिडल ईस्ट से थे, उनका यूरोपियन फेस कहाँ से दिखाते हैं? ये बात समझ में नहीं आई। वो तो मिडल ईस्ट के लोग ज्यादातर पक्के रंग वाले होते हैं। तो बाय द ये वे इतना हजरत अली का भी यही कहा जाता है कि अली का रंग भी काफी पक्का था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि इनके डीएनए में रेसिज्म, इनके डीएनए में जहालत, डीएनए में है इसको। अच्छा, और एक और बात नोट करें कि मैं परसों एक हॉरर मूवी देख रहा था। अब जो सुल्तान ने बात की ना सोसाइटी की, ये भी बड़ी बात मैं दोबारा इंटरेस्टिंग नहीं बोलूंगा। ऐसा लगता है मैं अपनी तारीफें कर रहा जा रहा हूँ, बात पे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि हॉरर मूवी में मैं देख रहा था और नोटेबल है यार, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन बीवी थी, ठीक है, और हस्बैंड उसका वाइट था। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में नहीं तस्वुर की जा सकती। जो लोग बाहर आते हैं, जो लोग समझते हैं, यहाँ पे अब चीज नॉर्मलाइज हो रही है। अब दो रंगत वाले आपस में शादियां, मेरे बहुत जानने वाले हैं कि औरत जो है वो पढ़ी लिखी है और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है और शौहर उसका वाइट है। ये अच्छा, अब डार्क को बुरा क्यों समझा गया है, उसकी भी वजह एवोल्यूशन में बन सकती है। जैसे अंधेरा होता है, हमें चीज नजर नहीं आती, तो इसका मतलब अंधेरा बुरा है, राइट? ये बात इसमें हम सब एक पेज पे हो सकते हैं कि भाई लाइट आती है, मुझे पता होता है चीजें कहाँ पड़ी हैं, और अंधेरा होता है तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। यार, ये चीज है। लेकिन अगर जब इंसान का ये रंग है तो उसमें अच्छाई बुराई नहीं हो सकती। अगर कमरे में अंधेरा है तो हाँ, ये बात बुरी बात है, उसमें लाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर इस चीज को हमने मैच कर दिया है इंसानों के रंग से, एक काले रंग वाला हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है और ज्यादा हसीन हो सकता है, क्योंकि वो आपने सुना है कि ब्यूटी इन द आई ऑफ बिहोल्डर, खूबसूरती तो आंखों में होती है। सही है, किसी को सफेद रंग अच्छा लगता है, किसी को सफेद ब्राउन रंग अच्छा लगता है। तो हमने चीजों को ना इवॉल्व होके हमने समझा कि अगर ब्लैक रंग से चीजें नजर नहीं आती तो भाई काले रंग का इंसान भी बुरा होता है। ये बिल्कुल रिडिकुलस है और बाहर के लोगों में ये बात अब फैल रही है, लोग रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ भी ये बात बहुत दूर की जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करें, ये कहा जाता है हजरत, ये सब हम बात कर रहे हैं उस पर, लेडी ऑफ हेवन पर। एक तो डायरेक्शन बहुत पुअर थी, आपने बताया, राइटिंग भी बहुत पुअर बहुत ही थी। पुअर साथ बात, डायरेक्शन है। हम तो सिर्फ हजरत अबू बकर को देखने के लिए फिल्म देख रहे थे, उमर को देखने के लिए फिल्म देख रहे थे, बस इंटरेस्ट था कि भाई कैसे दिखाए जा रहे हैं, वरना बहुत स्लो मूवी थी। और उसमें अच्छा, अभी 1 अरब मुसलमान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उस फिल्म को देखो और बताओ। जो कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद ने वहां अमन फैलाया, जब नबी आए तो लोग जानवर से इंसान बन गए। अच्छा, कुछ साल डेथ हुए हुए और वो वहां पे मारने के लिए खड़े हुए हजरत फातिमा के दरवाजे पे। ये तरबियत थी? यानी हजरत उमर या हजरत अबू बकर, यानी हजरत मोहम्मद ने क्या बदला, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 3 खलीफा को मार दिया गया। ये कौन सी नबी ने तरबियत की है? ये भी सरासर झूठ है कि वहां पहले जानवर थे और फिर इंसान बन गए। तो ये जो इसमें एक और चीज, हाँ, इनडॉक्ट्रिनेशन का आखिरी पॉइंट बचा गालिब भाई। देखें, उस बच्चे को अम्मा कहानी सुनाती है, इतने घटिया अंदाज से एक तो वो कहानी सुना रही है कि बंदा बोर हो जाए। ये बताएं, साफ लग रहा है अगर उस बच्चे को ये करबला या वटएवर कहानी ना सुनाई जाती उसकी, तो बच्चा कभी क्या मातम की तरफ जाता? फिर मातम करते हुए दिखाए गए हैं। यानी उस बच्चे को अगर आप कहानी कोई और सुना दें, थर्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर की सुना दें, वो वहां पे खौफजदा होगा। इस फिल्म में साफ बताया जा रहा है कि शिया कैसे इंडोक्ट्रिनेट करते हैं अपने बच्चों को, ये लंबी लंबी बोंगियां कहानियां सुना के। तो नहीं, वो अभी बड़ी अच्छी बात की गुलजार भाई ने। मेरे ख्याल में अमेरिका में इस वक्त 10% से ऊपर शादियां इंटररेशियल हैं और शहरों में ये नंबर ज्यादा है। या तो
तो गालिब भाई मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि ये जो रेस का होता है कि इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि रेस जो है वो इंटरनल रेसेस में बड़ा कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आपके हर रेस के अंदर कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ लॉ ऑफ द मीन है। तो ये बड़ा मुश्किल है करना जो ये लोग कहते हैं कि ये रेस ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि अगर उनमें भी देखें उनमें भी कुछ लोग होंगे जो कि नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसी बात है। तो और मैं आपको बताता हूँ, मुझे काफी मुल्कों में रहने का इत्तेफाक हुआ, काम करने का। मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मुझे ज़हीन बंदा मिला था वो मुझे अफ्रीकन था, जिसके साथ मैंने आज तक जिंदगी में काम किया, और वो वो स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो आपको क्या पता कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो ये बड़ा ही मेरे ख्याल में जो लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करें तो वो गलत है। आप ये कह सकते हैं कि, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर पढ़ी लिखी फैमिली से होते हैं तो आपका बचपन, अगर आप पढ़े लिखे फैमिली से होते हैं तो आपको इनिशियली जो आपको वर्ड्स मिलते हैं ना, आपके माँ बाप जो आपके आगे बोलते हैं, वही आपका इंटेलिजेंस लेवल बदलना शुरू कर देते हैं कि आप कितना पढ़ाई में अच्छे होंगे नहीं होंगे। तो ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं। तो बस यही मैंने कहना था। अगर आप किसी पढ़ी लिखी फैमिली, तो एवरेज अगर आप किसी डॉक्टर के बच्चे हैं तो प्रोबेबिलिटी हायर है कि आप ज्यादा अच्छा पढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज के आपके माँ बाप पढ़े लिखे थे। तो इसमें लेगेसी भी काउंट करती है। जी, इसमें एक तो और चीज है दैट्स ऑल। कि जो रेस होती है ना, आप बल्कि करेक्ट कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि हम तो एज ए सब ह्यूमन स्पीशीज है, हमारी स्पीशीज तो ह्यूमन में आ जाती है। तो रेस को बायोलॉजिकल जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम रंगों में क्यों इंसान को बांटते हैं? और दूसरी बात, ये जो ब्यूटी है, ये भी कल्चर की सिमेट्री है। हर कल्चर अपने हिसाब से ब्यूटी को देख रहा होता है, तो ये बेकार बात है इस तरह से किसी को जज करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।